हाय, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं 7th क्लास एनसीईआरटी हनीकम बुक का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई भी पिक्यूलियरिटीज, मतलब कोई भी खास बात, रहस्य, अजूबा चीज। तो उस टॉकिंग फैन का क्या अजूबा बात है? टॉकिंग फैन मतलब कोई भी फैन टॉक कर सकता है क्या? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई फैन बात करे हमसे, बट यहाँ पोएम में है टॉकिंग फैन। तो देखते हैं कैसे टॉक करते हैं ये ह्यूमन से। सो लेट अस स्टार्ट। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर आर यू सिटिंग नाउ? कह रहा है कि इस समय जहां आप बैठे हैं, क्या आपके छत पे सीलिंग में कोई फैन लगा हुआ है? जिस जगह पे आप बैठे हैं करंट टाइम में। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या जो फैन चल रहा है काफी साउंड कर रहा है या काम है, शांत है? इट इज नॉइजी, यू मे बी श्योर इज अ डिस्टेंट relative of the talking fan in the poem which you are going to read। यदि फैन नॉइजी है, मतलब वो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है वो आपका दूर का कोई रिलेटिव्स होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। फैन टॉकिंग करता है मतलब आपका कोई रिलेटिव्स होगा, आपसे बात करना चाहता है, बट आपकी बात तो वो समझ नहीं पा रहा, ना आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं। Once there was a talking fan। एक समय की बात है, एक क्या था? टॉकिंग फैन था। टॉकिंग फैन मतलब बोलने वाला फैन, बात करने वाला फैन। इलेक्ट्रिकल ही चैटर, मतलब चैटर का मतलब बेसिकली होता है जब हम लोग बात करते हैं ना, ऐसे ही बात करते रहना, बोलते जाना। तो फैन भी ऐसा ही था, बोलते जा रहा। जब फैन को ऑन किया जाता था तो हमेशा बोलते जाता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड। कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता था। फैन की बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? फैन में हो सकता है कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, उसके कोई पार्ट्स में मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, तो फैन बहुत ज्यादा साउंड कर रहा, तो नॉइजी था फैन वो। I could not quite hear what he said। पोएट कहते हैं कि मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाता था। What he said मतलब क्या? जो वो कहना चाहते थे। अच्छा, वो कहना चाहते थे, ही उसके लिए क्यों यूज किया गया? ही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। जब किसी चीज को हम एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं, एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन करते हैं। ही तो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन फैन तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हियर द पोएट यूज द पर्सोनिफिकेशन फॉर द फैन। पोएट कहते हैं कि मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाता था कि वो आखिर फैन कहना क्या चाहता था। फैन का साउंड बस एक ही होता है, चल रहा, वो चै चै की आवाज, कर की आवाज, अलग अलग डिफरेंट टाइप का साउंड होता है। कहते हैं ना, ये फैन बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है। एंड आई होप इट डजंट मैटर। पोएट ये भी कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं इनकी बात को समझूं, मैं इनसे बात करूं या रिप्लाई दूं। बस मैं इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये फैन है मुझसे बात करना चाहता है, ये फैन मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कोई खास भी नहीं है मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ तो कुछ हो जाएगा। इट डजंट मैटर बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड। अब क्या होता है कि फैन के पार्ट्स में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम था, तो घर का जो कोई मेंबर होगा वो मैकेनिक्स को बुला के लाता है रिपेयरिंग करने के लिए। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल, तो मैकेनिक जो है आगे क्या करता है, उसमें कुछ ऑयल डाल देता है। हम लोग फैन को पार्ट्स को क्या करते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं। तो मैकेनिक जो था वो फैन में क्या डाल देता है, ऑयल डाल देता है। हिज लिटिल व्हीलिंग मोटर, उसके जो मोटर है, मोटर में कुछ प्रॉब्लम होता, तो राउंड करने में क्या होता, प्रॉब्लम होता, तो साउंड क्रिएट करता। वो मैकेनिक उसके मोटर में थोड़ा सा ऑयल डाल देता है। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, तो सारा का सारा रहस्य खत्म हो जाता है। पोएट के मन में क्या था? क्यूरियोसिटी थी कि जानने की आखिर ये जो फैन है क्या कहना चाहता है। टोन क्या था इस पोएम का? क्यूरियोसिटी, मतलब जानने की इच्छा थी कि आखिर फैन मुझसे बात करना चाहता है, ये फैन टॉकेटिव क्यों है, ये बातूनी क्यों है, ये फैन क्यों बात करना चाहता था। पोएट ये भी जानते थे कि आखिर मैं उनसे बात क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं उनकी बातों को समझ क्यों नहीं पाता हूँ। और ये भी कहता है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ तो इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब तो सारा रहस्य ही खत्म हो गया। जब वो मैकेनिक आए, उस फैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तो फिर से अच्छे से मूव करने लगा। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। मिस्ट्री तो खत्म हो ही गया, और फैन अब इस तरह से चलने लगा जिस तरह से पानी फ्लो होता है। पानी फ्लो होता है तो बहुत कम साउंड, एकदम लेस साउंड आता है। जैसे हम लोग जमीन पे कोई पानी को, एक गिलास पानी को उलेर देते हैं, तो साउंड आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फैन अब कैसा हो गया, एकदम स्टिल एज स्टिल पानी, मतलब वाटर के जैसा हो गया। बिल्कुल भी नॉइजी नहीं है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो जो पोएट के मन में जो मिस्ट्री था सारा खत्म हो गया। क्यूरियोसिटी थी जानने की, उनसे बात करने की, उनकी बातों को समझने की, ये सारा का सारा खत्म हो गया। सो बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो लिखा गया है मॉर्ट जुबिन के द्वारा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।